सेकंड इज, फर्स्ट हमने पढ़ ली नॉन करंट एसेट, अब हमारी सेकंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट नॉन करंट एसेट की बिल्कुल ऑपोजिट, जो लॉन्ग रन के लिए यूज नहीं होती है, मेंट फॉर सेल, जिसका पर्पस ही है सेलिंग, जो कि हमारा है एक्चुअल में प्रोडक्शन। एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो क्या गुड्स को प्रोड्यूस करके घर में ही रख लेगा? सबसे पहले तो यहाँ गुड्स वर्ड को समझ लीजिए, यहाँ गुड्स अच्छे वाला गुड्स नहीं है। आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी लॉरीज या ट्रक होते हैं उस पर देखा होगा गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब होता है माल। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसकी लैंग्वेज का मीनिंग होता है माल, इस वर्ड का। तो मेंट फॉर सेल और कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद इन 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जो ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए रखी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। लॉन्ग रन एसेट्स जो थी वो हमारी नॉन करंट एसेट जो थी वो लॉन्ग रन के लिए यानी मोर देन 1 ईयर जो यूज की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स जो 1 ईयर के लिए यूज की जाती है या विद इन 1 ईयर, जिनके हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या जिन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है विद इन 1 ईयर, दैट आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे कैश। कैश हमारा, हमें पता ही है कैश हमारा किस लिए यूज होता है? हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या है वो भी अभी हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताएंगे कि कैश किस किस के लिए यूज होता है। जो हमारा रॉ मटेरियल लेकर आना है और जो हमने लेबर क्लास को पेमेंट करना है या एम्प्लॉइज को पे करना है। और डेटर्स, डेटर्स नया वर्ड आया है आपके लिए। डेटर्स क्या होते हैं? हमारे देनदार। देनदार जिसका बिजनेस को अमाउंट आना है, यानी जिसको बिजनेस ने पैसा देना है, ये हमारे डेटर्स हैं। यानी उधार किसी को हमने माल दिया था, उससे फ्यूचर में हमने पैसे लेने हैं, तो वो हमारे डेटर्स हैं। तो डेटर्स जो हैं वो हमारे देनदार हैं, उन्होंने हमारा पैसा देना है। तो वो डेटर्स भी आज नहीं तो कल हमारे पास पैसे देने आएंगे। और हम कितना समय तक उन्हें ज्यादा से ज्यादा उधार दे सकेंगे? 1 साल के लिए ही। अगर 1 साल तक मान लो नहीं आता है हमारे पास उधार, अगर इन एनी केस नहीं आता है पैसा, तो भी हमारे पास उसका सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन हम आगे करेंगे। डीआर मैंने अभी आपको छुड़वा ही दिया है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा मेन स्टॉक होता है जिसमें हमारा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स आता है। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? जो हम कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं और हमारी कोई चीज में, किसी भी चीज में हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि विद इन 1 ईयर उसे हम कैश में चेंज कर सके अपने बिजनेस की ग्रोथ, अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए। बाकी डिटेल में इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट जो है वो करंट एसेट का ही रूप है। बस जितनी भी आइटम्स करंट एसेट्स में आती हैं, उनमें से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को निकाल दें तो वो हमारी होती है लिक्विड एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने अभी आपको छुड़वा दिया था कि क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस। और स्टॉक यानी इन्वेंट्री जो मैंने यहाँ पढ़ाया है। स्टॉक भी हमारा ऐसा नहीं है कि मैंने आज बनाकर रख दिया फिनिश गुड्स तो मेरा आज के आज बिक जाएगा। हो सकता है कि हाथों हाथ बिक भी जाए और हो सकता है कि वो मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाए। जैसे मान लो मेरा 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, राइट। इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 मार्च को फिर से स्टॉक मंगवाया है, मार्केट से रॉ मटेरियल मंगवाया है। और वो रॉ मटेरियल मेरा अब ये विद इन 1 मंथ, जरूरी नहीं है कि बिक जाए, लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया तो वो उसे इमीडिएट कैश में उस ईयर में चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम लिक्विड एसेट में से निकाल दें तो वो हम करंट एसेट्स में से निकाल दें तो वो हमारी बचती हैं लिक्विड एसेट। ईदर कैश, या तो वो कैश ही है या बहुत इजीली वो कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो होती है हमारी लिक्विड कैश। लिक्विड मनी हम जनरली हमारे पेरेंट्स जो है वो हम अक्सर बात करते होते हैं कि लिक्विड मनी है ये, तो लिक्विड मनी तो हाथों से पानी की तरह बह जाती है। तो सेम एज ये है हमारी कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो पैसा है लिक्विड है, क्योंकि मैंने अभी बोला ईदर कैश एट बैंक, बैंक भी हमारा जस्ट बैंक जाओ और पैसा निकलवा लो, इमीडिएट आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीआर बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ये भी एक तरह का हमारे पास एक डीडी कह सकते हो, पे आउट कह सकते हो, या
मतलब वन काइंड ऑफ ड्राफ्ट इट इज कि इसे भी आप बैंक गए और आप इसको एनकैश करा के आ सकते हो। डेटर्स तो हमारे हैं ही, हम डेटर्स ने हमें एक पर्टिकुलर डेट दी होती है कि इस डेट को आना और अपना पैसा ले जाना, तो हम उस डेट को जाकर उनसे पैसा अपना एनकैश करा के आ सकते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस ये तो एक तरह के एक्सपेंस हैं जो हमने पहले किए हैं फ्यूचर में बेनिफिट्स पाने के लिए, तो इन्हें तो कैश में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। और स्टॉक इमीडिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, तो मैं डोर टू डोर चेयर्स लेकर थोड़ी ना जाऊंगा कि मुझे कैश की जरूरत है और मुझे ये चेयर्स आज के आज सेल करनी है। और अगर मैं ले भी जाऊं डोर टू डोर तब भी पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी चेयर्स बिक ही जाएं। तो ये स्टॉक भी हमारा इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये हमारी अब हमने सेकंड क्या पढ़ी, करंट एसेट विच इज मेंट फॉर सेल, प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, सेल के लिए यूज की जाती है, और जिनका टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर होता है, 1 साल होता है, या 1 साल के अंदर अंदर ये सब एसेट्स यूज हो जाती हैं। और लिक्विड एसेट जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, तो जितनी भी एसेट्स बचेंगी वो सारी हमारी लिक्विड एसेट होती हैं। नाउ फोर्थ इज वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होती है हमारी, कंज्यूम्ड ऑन यूजिंग देम, ऐसी एसेट जिन्हें हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे वो खत्म होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंज्यूम ऑन, आई एम रिपीटिंग इट, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होती है हमारी, कंज्यूम्ड ऑन यूजिंग देम, जिसे हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ साथ वो खत्म हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं इस बोर्ड से समझाती हूँ। मान लीजिए ये 2x2 का 2x3 का एक बोर्ड है, अगर मैं इसे 2 साल भी यूज करती हूँ, 4 साल भी यूज करती हूँ, तो ये 2x4 का ही रहेगा, इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। हो सकता है इसकी देखो फिनिशिंग खराब हो जाए, इसकी शाइन खराब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद ये 2x1 का रह गया, फिर 1x1 और फिर खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। ये एसेट्स हमारी टेंजिबल भी हैं और ये हमारी लास्ट तक एज इट इज रहेंगी। लेकिन ऐसी एसेट्स जो हमारी कंज्यूम करने पे खत्म हो जाती है, तो ऐसी कौन सी एसेट्स हैं, जैसे कोल माइंस हो गया, पेट्रोल पंप वाले हो गए, जैसे पेट्रोल पंप का जिसका बिजनेस है वो पेट्रोल मंगवाते हैं, वो पेट्रोल हमें दिया उन्होंने, तो वो हमारे यूज करने पे खत्म और फिर उसको दोबारा से हम बाय करने जाते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं वेस्टिंग एसेट्स के। लेकिन वो हमारे बिजनेस को बेनिफिट तो दे रहे हैं, वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए है। अगर मैं कोल माइन की निकालती हूँ तो कोल क्या है, कोल्स निकलता रहेगा माइंस में से, तो एक टाइम के बाद वो माइन खाली हो जाती है, तो फिर दूसरी माइन ढूंढनी पड़ती है। तो इस तरह से, तो फिर इसका क्या मतलब है कि फिर मुझे ये काम करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉल बेचने से मुझे बेनिफिट तो हो रहा है, मेरी एसेट तो है ये। और मैंने ये बताया था एसेट क्या होती हैं, विच इज नॉट मेंट फॉर सेल, फर्स्ट थिंग, विच इज यूज फॉर लॉन्ग रन, सेकेंड थिंग, एंड विच इज पोजेशन, विच इज बेसिकली इन पोजेशन ऑफ बिजनेस एंड हेल्प टू ग्रोथ और गिव द प्रॉफिट टू द बिजनेस। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एज टुडेज लास्ट टॉपिक, फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट क्या होती है, विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसे हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो हमारी एसेट है। क्यों? क्योंकि एसेट का मैंने क्या कहा था, वो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देने में हेल्प करती है। तो इसके एग्जांपल हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे प्रारंभिक खर्चे। मान लो रात को सडनली आइडिया आया मुझे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सुबह उठते ही तो वो स्टार्ट हो नहीं जाएगा, मुझे 4 लोगों से ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो वो मुझे बताएंगे कि अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। अब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लीगल एग्रीमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो वो लीगल एग्रीमेंट्स बनवाने में, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने में जो हमारा खर्चा आया, या हमारा जैसे जितने भी मैंने बिजनेस को अब इनोग्रेशन कराई, मान लो इनोग्रेशन पर अब मैंने क्या किया, इनोग्रेशन पर बहुत बड़ा इनविटेशन दे दिया सबको, हर एक अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, नेबर्स को भी। तो उस समय मैंने वहाँ पर भी बहुत खर्चा किया, खाने पीने पर भी, डिस्प्ले पर भी। तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट थिंग हर कोई मेरा बिजनेस देख गया, मेरी शॉप देख के आके। सेकेंड थिंग, वो मेरी शॉप रेकमेंड करेगा कि यहाँ
इस एरिया में ये शॉप खुली है, तो वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा कहीं ना कहीं। जब उन्हें पता होगा इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकता है, तो हमें एक रेकमेंडेशन से वहाँ पर वो पर्सन आएंगे और वो मुझे ग्रो देंगे। सेम एज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो हमें हमारा क्या है, एक खर्चा ही है, ये दोबारा कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर हमारी एडवर्टीजमेंट बहुत इंप्रेसिव होती हैं तो ये हमारी जो सेल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। हमारी सेल बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा। और एसेट का काम क्या है, यही तो है, बिजनेस को बेनिफिट दिलवाना। तो दीज आर आवर एसेट्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एसेट्स, राइट। एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं उनके बेनिफिट के लिए, और जो हमारे बिजनेस के पोजेशन में होती हैं। कितने टाइप्स की होती है ये? फर्स्ट थी हमारी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग रन के लिए यूज की जाती हैं एंड विच आर नॉट मेंट फॉर सेल, राइट। और ये हमारी आगे दो तरह की थी। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट विच कैन बी सीन, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या थे? फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और फिर हमने क्या पढ़ा? इंटेंजिबल एसेट्स, जे हम देख छू नहीं सकते लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती हैं। दैट आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स और गुडविल। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा हमने? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो सेल के लिए यूज की जाती हैं और विद इन 1 ईयर जो यूज हो जाती हैं, विद इन 1 ईयर जो यूज की जाती है, या शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हो जिन्हें यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड वन थी लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होती है? करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर दें तो वो हमारी लिक्विड एसेट होती है, जो हमारी या तो कैश ही है या क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फोर्थ वन हमने क्या पढ़ी है? वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं? जो हमने जैसे कंज्यूम करते चले जाते हैं वैसे वैसे वो फिनिश होती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। फिफ्थ हमने पढ़ी है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट जिसे हम कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, जो है प्रीमियम एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे किए गए थे प्लस एडवर्टीजमेंट जो हमारे बिजनेस की एक प्रमोशन। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।